तपासणी करणार BISचे अधिकारी। जळगाव केंद्र शासनाने BIS हॉलमार्क असलेले दागिने बंधनकारक केले आहेत। मात्र जर कोणी BIS हॉलमार्क नसलेले दागिने विक्री करत असल्याचे आढळून आले तर त्यावर कारवाई होऊ शकते, असा इशारा BISच्या अधिकाऱ्यांनी व्यापाऱ्यांच्या कार्यशाळेत दिला। तसेच पुढील 8 दिवस जिल्हाभरात BISचे काही अधिकारी सोने चांदी विक्रेत्यांची तपासणी करणार असल्याची माहिती त्यांनी या कार्यशाळेनंतर दिली। केंद्र सरकारच्या ग्राहक संरक्षण मंत्रालयातर्फे सराफ जागरूकता कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती। त्यासाठी जळगाव शहर आणि जिल्हा सराफ असोसिएशनने सहकार्य केले। या कार्यशाळेला पश्चिम विभागाचे हॉलमार्किंग अधिकारी संदीप एस कुमार, विभागीय अधिकारी विकास जोशी, हॉलमार्किंगचे एक्झिक्युटिव्ह बळीराम गुप्ता, जळगाव शहर सराफ असोसिएशनचे अजय ललवाणी, जिल्हा सराफ असोसिएशनचे गौतमचंद लुनिया, कार्याध्यक्ष वसंतराव विसपुते, सराफ व्यावसायिक सुशील बाफना, आकाश भंगाळे, गौरव रणसिंग, हेमंत जाधव उपस्थित होते। ही कार्यशाळा शनिवारी दुपारी जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात पार पडली। या कार्यशाळेत विकास जोशी यांनी सांगितले की हॉलमार्कसाठी आता परवाना फी नाही। आधी त्याला परवाना फी लागू होती, मात्र नंतरच्या काळात ती घटवण्यात आली। सोबतच फारशा कागदपत्रांची आवश्यकता देखील भासत नाही। त्याचा ऑनलाईन फॉर्म भरला की परवाना मिळतो। सराफी व्यवसाय करणाऱ्या सर्वांनीच तो घ्यायला हवा। बलराम गुप्ता यांनी सांगितले की प्रत्येक शोरूम, दुकानामध्ये ग्राहकांना हॉलमार्क तपासता यावा, यासाठी भीम ठेवायला हवा। तसेच हॉलमार्कसाठी एजन्सीला सोन्यासाठी 45 रुपये प्रतिनग आणि चांदीसाठी 35 रुपये प्रतिनग मोजावे लागणार आहेत। संदीप कुमार यांनी या कार्यशाळेत सहभागी व्यापाऱ्यांशी संवाद साधला। त्यांनी व्यापाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांची उत्तरे दिली। कुमार यांनी सांगितले की दागिन्यांवर हॉलमार्क आहे की नाही याची तपासणी नियमितपणे केली जाणार आहे। त्यात सातत्याने अपयशी ठरले की मग त्यावर कारवाई केली जाईल। तसेच ही तपासणी व्यापाऱ्यांना त्रास देण्यासाठी नाही तर त्यांनी मोजलेल्या पैशांचा पूर्ण मोबदला दिला जात आहे की नाही यासाठी आहे। या सराफ जागरूकता कार्यशाळामध्ये जळगाव शहरातील व जिल्ह्यातील सराफ व्यावसायिक उपस्थित होते। जळगावहून तरुण तडफदार न्यूज साठी शशांक बोरकर यांची रिपोर्ट। उसी के साथ यहाँ पर ऑन द डायस में जिन्हें यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगी वो है मिस्टर गौतम जी लुनिया सर। सर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सर प्लीज़ आप स्टेज पर आ जाइए। और सर के बारे में अगर बताया जाए तो सर जिला सराफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। आप भी स्टेज पर आ जाइए और सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। और जैसे कि मुझे पता चला है मिस्टर वसंतराव जी विस्पुते सर यहाँ पर मौजूद है। सो सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर इनवाइट एड्रेसिंग दिस होल प्रोग्राम मिस्टर विकास जोशी सर। विकास जोशी सर से मेरी सर आप इस प्रोग्राम को और अच्छे से एड्रेस करें प्लीज। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी जिसको BIS बोलते हैं या भारतीय मानक ब्यूरो बोलते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो की तरफ से मैं तहे दिल से आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप सबको पता है आज का ये प्रोग्राम ज्वेलर्स अवेयरनेस है, यानी उनको ज्वेलर्स को बाकायदा बताने के लिए कि उनको किस तरह से BIS ऑलवेज उनके पीछे खड़ा है। अगर उनको कोई भी दिक्कत आए तो उसकी जानकारी देने के लिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं। और विद द हेल्प ऑफ जळगाव शहर सराफ एसोसिएशन का इसमें काफ़ी बड़ा रोल है कि उनके बदौलत आज हम इधर आज प्रोग्राम बहुत इतने अच्छे ऑडिटोरियम में और इतने अच्छे प्रेजेंस में आज हम कर पा रहे हैं। यहाँ तक मुझे याद है कोविड गौतम जी का शाल और सिंपल देके सम्मान किया।
मैं संदीप सर से विनती करता हूँ अजय भाऊ का भी सम्मान शाल और श्रीफल देने की। संदीप सर से मैं विनती करूंगा कि बीआईएस की तरफ से वसंतराव जी विस्पुटे भी आज हमारे स्टेज पर है, उनका भी सम्मान किया। आज ये हमारा सौभाग्य है कि सुशील जी बापना भी आज हमारे में मौजूद है, तो उनका भी स्वागत किया जाए। मैं संदीप सर से विनती करूंगा आकाश जी भंगाले सर का भी स्वागत किया जाए। जैसे कि आप सबको नमस्ते सर। जैसे कि मैडम ने कहा ऑब्जेक्टिव्स, हॉलमार्किंग के ऑब्जेक्टिव्स के मैं जो है जिसका फायदा ज्वेलर्स को हो सकता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा। पहली बात तो हॉलमार्किंग। ये हॉलमार्किंग क्या है? ये नए जो ज्वेलर्स हैं जिनके पास अभी जिन्होंने अभी तक लाइसेंस नहीं लिया है कुछ वजह से, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हॉलमार्किंग ये है कि जिससे एक्यूरेट डिटर्मिनेशन हो कि ये दागिना जो हम बनाया है जिसके ऊपर मार्क है वो कितने कैरेट का है। इसी डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता था, स्पीड पोस्ट से भेजते थे, टीडी मिला नहीं मिला, लेट हो गया, लाइसेंस मिलने में देरी हो गई, तब तक दिवाली दशहरा निकल गया, यानी मेन सीजन तो निकल गया। उनकी इच्छा थी लाइसेंस लेने की, नहीं। तो अभी गवर्नमेंट ने वो भी आपके लिए आसान इतना कर दिया है कि जस्ट अप्लाई करो ऑनलाइन और आपको सर्टिफिकेट आपके हाथ में, तो आप बिना झिझक से बड़े गर्व से हॉलमार्क लाइसेंस अपने कंज्यूमर्स को यानी अपने कस्टमर्स को बेच सकते हो। और इस सिस्टम इतनी इजी है जिसके बारे में मेरे साथी मिस्टर बलिराम गुप्ता जी हमारे साथ है एग्जीक्यूटिव हॉलमार्किंग, वो आपको इन डिटेल में समझा देंगे कि कितनी इजी सिस्टम है हॉलमार्किंग के लिए ज्वेलर्स को लाइसेंस लेने की। नेक्स्ट सवाल ये रहता है कि हॉलमार्किंग लाइसेंस किस किस को लेना चाहिए। तो हॉलमार्किंग लाइसेंस जो है वो जो भी सोने में डील करता है, वो होलसेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, रिटेलर हो, जो भी एंगेज है सेलिंग प्रीशियस गोल्ड, प्रीशियस गोल्ड है ना, सोना या चांदी बेचने में जो भी इन्वॉल्व है उनको हॉलमार्किंग लाइसेंस लेना ही चाहिए। इसका फायदा क्या होगा? इससे एक ही होगा कि जिसके पास में हॉलमार्किंग का लाइसेंस है उसको वो बड़े गर्व से, जैसा मैंने अपने दोस्त थोड़े टाइम पहले कहा, अपना माल बेच सकता है
और विदाउट टेंशन से कि कभी किसी की धार आएगी, गवर्नमेंट आएगी, हमारा माल जब्त करेगी कि क्या करेगी या उसके ऊपर क्या एक्शन होगा। लोग तो बहुत कुछ बातें करते हैं, तो वो सब क्लियर होने के बजाय हम तो कहते हैं कि क्या वो टेंशन में रात को आराम से सो जाएगी। सिर्फ एक क्लिक पे एक लाइसेंस ले लीजिए हॉलमार्किंग का और अपना माल आप बेच सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कितना फी है, जो मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले ही कहा। किसी ने पूछा था कितना फी है, जिसका मैंने थोड़ा टाइम पहले इसके बारे में आपको बताया कि वो 0 फी है, आपको 1 पैसा भी देने की जरूरत नहीं है। लाइसेंस लेने के बाद जैसे पुराने हमारे ज्वेलर्स है जिनके पास लाइसेंस कई सालों से है, आर एस ज्वेलर्स है, बापना ज्वेलर्स है या बहुत सारे बंगाली ज्वेलर्स है, उनको मालूम है कि वो पहले तो हर 3 साल में लाइसेंस रिन्यू करना पड़ता था। हर साल में 25,000 रुपये देना पड़ता था, जो कि गवर्नमेंट ने 8,000 रुपये किया फॉर 5 ईयर्स, यानी वो 5 साल के पे भी रिन्यू करना पड़ता था। वापस उसकी फीस देनी पड़ती थी, रिन्यूअल डॉक्यूमेंट देने पड़ते थे। लेकिन वो भी गवर्नमेंट ने ये टाइम ये भी किया, जैसे कि फी भी 0 है वैसे रिन्यूअल भी करने की जरूरत है। एक बार लाइसेंस आ गया तो लाइफ टाइम के लिए आ गया आपके पास, आराम से आप लाइफ टाइम के लिए लाइसेंस आप यूज कर सकते हो। हॉलमार्क करने के बाद और भी किसी को ये शंका होती है कि हॉलमार्क तो हो गया, जैसे हर एक ज्वेलर का अपने दागिने पे अपना एक निशान होता है। जैसे वो बापना जी अपना कुछ निशान लगाते हो, बापना ज्वेलर पीछे या जो भी विक्रांत ज्वेलर पीछे लगाता होगा, तो हर एक ज्वेलर का एक अपनी चिन्ह है जो जिससे वो देखते ही समझ जाता है कि दागिना मेरा बनाया हुआ। तो हॉलमार्क करने के लिए जो हम बोल रहे हैं उसमें 3 चिन्ह हम कंपलसरी कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। वो है BIS स्टैंडर्ड लोगो जो कि ट्रायंगल है, जो भी शायद आपको सबको पता होगा। दूसरा है प्योरिटी कैरेट मार्क, जो मैंने कहा 22K916 है, जो भी आपका रहेगा प्योरिटी कैरेट में। और दूसरा ऑटोमेटिक हॉलमार्किंग सेंटर्स जिन्होंने अभी जिनको हम अप्रूव करके अपॉइंट किए हैं, अपने जलगांव जिले में 4 है, उनको एक HUID होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो भी उसमें आ जाता है कि तीसरा मार्क है। रहा सवाल अपने ज्वेलर खुद के मार्क का, तो वो भी उसके ऊपर अपना खुद का मार्क कर सकता है, यानी 3 मार्क गवर्नमेंट के होंगे और 4था मार्क आपका खुद का, आप उसके ऊपर मार्क कर सकते हो। और एक है, किसी ने पूछा कि ये कैसे होगा हॉलमार्क, हमने लाइसेंस तो ले लिया, तो आपको जैसे कि ज्वेलरी आपके पास आने के बाद आपको यह, जैसे मैंने कहा जलगांव जिले में 4 जन है फिलहाल असाइनमेंट हॉलमार्किंग सेंटर, उनके पास आपको भेजनी होती है। तो उसका एक पोर्टल है, वो भी ज़्यादा स्टेप नहीं, सिर्फ 4 स्टेप है। 4 स्टेप में आपको जो भी अगर रिंग भेजती है वो पोर्टल पे जाके आपको, जैसे आप ज्वेलर्स का आपको लाइसेंस मिल गया, वो पोर्टल आपके लिए खुला हो जाता है। उधर आपको सिर्फ भेजना है कि आपके ज्वेलर्स का नाम को भी ऑटोमेटिक आ जाएगा जैसे आप लॉग इन करोगे तब, और आपको रिंग भेजनी है तो रिंग उसके पैरामीटर्स जो है वो लिखकर क्लिक करना है, ताकि वो, और फिर वो रिंग लेके आपको हॉलमार्किंग सेंटर में आपके आदमी को भेजना है। और जैसे आप वो हॉलमार्किंग सेंटर पर करोगे, उनके पास भी इंटीमेशन चली जाएगी कि XYZ ज्वेलर्स की रिंग अपने पास आ रही है, और जैसे ही वो उसके पास आएगी वो उसके ऊपर से उसकी प्रोसेस चालू कर सकता है। नेक्स्ट, और इसका अभी कॉस्टिंग, किसी ने पूछा कॉस्टिंग कितनी है, तो कॉस्टिंग बहुत मामूली रखी है, 45 रुपीज पर आर्टिकल सोने के लिए। यानी अगर आप ये एक हार जो है आज की तारीख में 50-60 हज़ार रुपये, तो जो भी खरीदता है उसको अगर हम बोले कि भैया आपको 45 रुपीज और देने पड़ेंगे हॉलमार्क के, जेन्युइननेस के, तो मुझे नहीं लगता किसी भी कंज्यूमर को उसमें दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि जब वो इतना महंगा चीज़ खरीदता है तो वो 45 रुपीज बिना झिझक से देगा, जो आप उसके पास से ले सकते हो हॉलमार्किंग चार्जेस के तौर पर। और वैसे ही सोने के लिए है, सोने के लिए वही गवर्नमेंट ने चार्जेस, हॉलमार्किंग चार्जेस 35 रुपीज कर दिए फ्रॉम द रिटेलर, फ्रॉम द कंज्यूमर के पास से आप 35 रुपीज हक से ले सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो चार्जेस है, किसी का कहना था कि वेट के ऊपर होगा, कि अगर कोई हार है 50 ग्राम का या 100 ग्राम का और कोई हार है 10 ग्राम का, तो चार्जेस अलग अलग होंगे क्या? तो नहीं, हम वेट के ऊपर चार्जेस नहीं लगा रहे हैं, आपको चार्जेस ये पर आर्टिकल देना है, पर नग के ऊपर देना है। यानी वो भी टेंशन निकल गया कि जिसका हार ज्यादा है तो 45 रुपीज पर ग्राम रहेगा तो उसको कितना चला जाएगा हॉलमार्किंग के लिए, तो वैसा नहीं, सिर्फ 45 रुपीज उसको देना है। और एक था कि जो कान की जो कुड़ी लगाते हैं उसके पीछे जो हुक रहता है, आप लोग जो भी हुक कहते हैं, तो उसके ऊपर भी हॉलमार्क करना जरूरी है। तो उसका भी गवर्नमेंट ने कायदा बना दिया है, जो भी दागिना 2 ग्राम से नीचे का हो उसके ऊपर हॉलमार्किंग करना जरूरी नहीं है, 2 ग्राम के ऊपर का हो उसके ऊपर हॉलमार्किंग कंपलसरी है।
बिल के ऊपर और भी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमें ये भी आपसे हिदायत देते हैं कि जब भी आप बिल बनाए तो उसके ऊपर डिटेल में लिख दीजिए कि आर्टिकल क्या है। जैसे अगर अंगूठी है तो अंगूठी वो कितने ग्राम की है, कौन से कैरेट की है, 22 के है या 18 कैरेट की, जो भी है 750 की है, वो आपको उधर मेंशन करना जरूरी है, ताकि कंज्यूमर मैंने खरीदार को भी आपके ऊपर भरोसा आ जाएगा कि जब बिल मेरे को दे रहा है इतना डिटेल में सब लिख के दे रहा है तो डेफिनेटली ये इसमें जरूर अच्छा ही मैं माल ले रहा हूँ और उसको भी एक विश्वास आपके तरफ बढ़ जाएगा। ये हॉलमार्क तो कर दिया लेकिन उसमें भी अगर गलत भी हो सकता है तो कभी कभी आपको पता रहेगा कि हमारे हॉलमार्किंग एग्जीक्यूटिव आपकी दुकान में आते हैं सैंपल निकालने के लिए, आपकी दुकान में आएंगे और वो जो सैंपल के तौर के ऊपर 1 ग्राम जब लेके जाएंगे हमारे लेबोरेटरी में टेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल एक अंगूठी है जिसके ऊपर HOID किया हुआ है, उसमें से सिर्फ 1 ग्राम कट कर लेंगे, उसमें से लगता है किसी के लिए 0.2 mg, उससे भी कम, तो बाकी का सोना भी आपको रिटर्न ही किया जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस वो सैंपल फेल हो गया तो उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो रिस्पॉन्सिबल फेल हो गया तो रिस्पॉन्सिबल उसमें सब्सिजन है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। जैसे जिसने हॉलमार्क सेंटर को भी उसको हम लोग ने उसमें पकड़ रखा है कि अगर ये आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ज्वेलर तो कहेगा मैंने तो बना ली, होलसेलर से ली, मैंने तो उनके पास भेज दी, तो दे आर ऑल्सो सेम इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और एक था कि किसी ने पूछा था कि अगर मेरे पास HOID किसी ने दागिना मुझे रिटर्न किया है, भेज दिया वापस दुकान में, तो क्या उसके ऊपर HOID वापस करना जरूरी है? तो नहीं, उसका जवाब है नहीं। एक बार HOID कर दिया तो वापस उसके ऊपर HOID करना आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके जिले में या आपके कंज्यूमर को भी आप बता सकते हो, बड़े प्राउडली, बड़े गर्व से कह सकते हो। जैसे ही आप ज्वेलर्स आपके पास लाइसेंस लेंगे तो गवर्नमेंट के साइट पे जाके ये जो मैं लिंक आपके सामने हम शेयर कर रहे हैं तो उस लिंक पर जाके आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका भी नाम हो, यानी कंज्यूमर को वो भी एक अच्छा रहेगा कि मैं जो ले रहा हूँ वो प्रॉपरली ज्वेलर्स का लाइसेंस उसके पास है या नहीं है। ये जो साइट आपके पास है शायद हम आपको ये भी सर्कुलेट करेंगे, अगर आप चाहें तो उसका फोटो ले सकते हो और या आप अपने कंज्यूमर बनाए हुए ज्वेलर्स हॉलमार्किंग सेंटर में भेजने के लिए वो ये स्टेप्स है जो आप भी देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। आपको सिर्फ लॉगिन करना है, हॉलमार्किंग टाइटल पे क्लिक करना है, नेक्स्ट न्यू रिक्वेस्ट टैब पे क्लिक करना है और फिर आपको जो भी हॉलमार्किंग सेंटर में भेजना है, जैसे जलगांव में भी 4 है आपके करीबन, तो उसमें से आपको जिसको भी भेजना है उसको क्लिक करके उसमें आइटम कैटेगरी, क्वांटिटी, आइटम वेट और डिक्लेयर प्रियोरिटी इतना करके सबमिट बटन दबाना है तो ऑटोमेटिकली AHC के साइड पे वो दिखना उनको शुरू हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने अभी बताया वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और बड़े तादाद से आपके पास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जलगांव जिले में हम देख रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड बहुत सारे ज्वेलर्स हैं, बहुत सारे, लेकिन अभी तक ज्वेलर्स ने रजिस्टर नहीं किया है। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है जिसके लिए हम आज इधर आए हैं या कुछ शंकाएँ हैं तो उसका भी हम निरसन हमारे संदीप सर उसके ऊपर आपके ऊपर भाष्य करने वाले हैं। इस शब्दों के साथ मैं अपने विराम देता हूँ। शुक्रिया।